वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों रेलवे के सारे स्टॉक्स हमें तेजी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे आरवीएनएल हो, आरकॉन हो, रेलटेल हो या आईआरएफसी हो या आईआरसीटीसी हो, लेकिन हमें सारे ही रेलवे के स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आज यहाँ इस वीडियो में हम जो है टॉप 4 रीजंस देखेंगे जिसके चलते कि रेलवे के स्टॉक्स जो है हमें तेजी में देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि रेलवे के स्टॉक पे भविष्य में किस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज रेलवे के स्टॉक्स कितने भागे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि आरवीएनएल जो है आज करीबन 5% की तेजी हमें देखने को मिली है और आरवीएनएल में ये तेजी कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रही है। अगर आप आरवीएनएल का लास्ट 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं मोर देन जो है वह इसने 16% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। एक फ्लैट परफॉर्मेंस के बाद सडनली ये जो तेजी है ये हमें आरवीएनएल में देखने को मिल रही है। और आज के एक दिन तो आरवीएनएल आप देख ही सकते हैं कि आरवीएनएल में करीबन 5% की तेजी देखने को मिली। अगर हम सिमिलरली रेलटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं रेलटेल में भी आज करीबन 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम आरकॉन की बात करें तो आरकॉन में भी आप देख सकते हैं कि करीबन 5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी में भी हमें करीबन 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी भी आज ग्रीन निशान में ही था। 0.55% की तेजी हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ इतनी कम क्यों है हम डेफिनेटली ये भी डिस्कस करेंगे। तो आज आप यहाँ देख सकते हैं कि आरवीएनएल हो, रेलटेल हो या फिर आईआरएफसी हो या आरकॉन हो, सभी में हमें करीबन मोर देन 3% की तेजी जो है ये हमें देखने को मिल रही है। तो इसके तेजी के पीछे के टॉप 4 रीजंस हैं और वो टॉप 4 रीजंस हम अब डिस्कस करेंगे, जिसके चलते कि आपको समझ आएगा कि ये जो रेलवे स्टॉक्स है इतनी तेजी में क्यों है। पहला रीजन अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो फर्स्ट रीजन जो है वो है अपकमिंग बजट। अब गाइस जो बजट है इसमें डेफिनेटली बहुत सी चीजें या एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से हैं, जैसे गवर्नमेंट में मेक अ बिग अनाउंसमेंट। पहला तो एक चला आ रहा है मार्केट में ट्रेंड के इस बजट में जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बिग अनाउंसमेंट्स रेलवे को लेके होने वाली है। दूसरी जो चीज बजट से रिलेटेड ये है कि 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन्स जो है ये गवर्नमेंट जो है निकालेगी या बनाएगी रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन जो रेलवे का होने वाला है उसके चलते 100 ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तो रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ है, तो किस हद तक क्या है ये हमें बजट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल बोला जिस्ट इसका यही है कि बजट से लेकर जो है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट को है। एक ये रीज़न हमें देखने को मिला। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ये इंक्रीज करने वाली है नंबर ऑफ ट्रेन्स। ये तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ ट्रेन्स जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज होने वाले हैं। ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसके चलते अभी हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन भागी भी है, तो वो भी एक रीजन रहा है जिसके चलते कि जो रेलवे के स्टॉक्स है ये तेजी में देखने को मिले। इसके अलावा तीसरा रीजन हमें ये देखने को मिला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेल अप करने वाली है अपना 10% का स्टेक, सेल अप करने वाली है 10% का स्टेक टॉप 4 कंपनीज में से। उसमें से आरवीएनएल एक है
और एक रेलटेल हमें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते भी ये दो कंपनियां हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड रहा है रेलवे के स्टॉक को भागने का, 4th नंबर का, वो ये कि जो बजट से जो भी फंड एलोकेट होने वाला है रेलवे को, तो 91% का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ऑन रेलवे की बात हो रही है। ऑन रेलवे का जो 91% का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से जो प्रोजेक्ट्स है बजट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा 91% के प्रोजेक्ट्स जो है रेलवे को मिलने वाले हैं। यानी अगर इसमें कंफ्यूजन होने से बेटर है मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँ, जो बजट के थ्रू फंड एलोकेट होता है रेलवे को, उसमें से 91% का जो अमाउंट है ये प्रोजेक्ट्स में जाने वाला है रेलवे के। तो अब ये जो 4 बातें हैं या 4 न्यूज़ हैं, इसके चलते जो है रेलवे के सारे ही स्टॉक्स हमें तेजी में देखने को मिले। जैसे कि हमारा 4th नंबर का पॉइंट था कि रेलवे के बजट में जितना भी अमाउंट एलोकेट होने वाला है वो अमाउंट के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। अब गाइज आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो आरवीएनएल को इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मिलेंगे और आरकॉन को इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स। डेफिनेटली यहाँ पे ये 2 कंपनियां हैं जिनको ऑलरेडी बाहर से भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और रेलवे की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिलने ही वाले हैं। अब रेलटेल की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्नाइजेशन होने वाला है रेलवे का, उसके चलते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वाईफाई जो लगाया जाने वाला था वो, और इंटरनेट की सुविधाएं जो रेलवे स्टेशन पे आएंगी, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड ऑल ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि फूड भी हम अब ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेलटेल के अंडर होने वाली है। इसके चलते रेलटेल भी हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रहा है। अब ये सब चीज़ें होने के लिए फंड लगेगा, और अगर फंड लगेगा तो आईआरएफसी की बात होगी, क्योंकि सबको फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करने वाला है। तो आईआरएफसी भी तेजी में है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो है आईआरसीटीसी थोड़ा सा माइल्डली एक फ्लैट परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फ्लैट परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन ये है कि जब सारे ही डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा तो उसका बेनिफिट तब रेलवे के स्टॉक में यानी आईआरसीटीसी को आएगा। अभी जो ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, आरवीएनएल, आरकॉन या रेलटेल या आईआरएफसी, क्योंकि अभी इनका काम चल रहा है। जब ये काम कंप्लीट कर लेंगे तब हमें आईआरसीटीसी जो है ये स्टॉक हमें तेजी में देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक हमें अच्छा खासा जो है भागता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो जब आईआरसीटीसी भागेगा तो वो एकदम से, अभी ऐसा चल रहा है, वो एकदम से ऐसी रैली देगा। जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि जिन लोगों ने आरवीएनएल में इन्वेस्ट किया था उनको पता ही होगा एक ऐसे ही फॉर्म में चल रहा था और अब सडनली एक तेजी इसमें देखने को मिली है। इवन दो आरकॉन के मामले में भी सेम हुआ था, एक वेव के बाद सडन ये तेजी हमें देखने को मिली है। और हमें इवन दो आईआरएफसी में भी सेम एक्सपीरियंस है कि सडन तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसको चार्ट में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ्लैट सा परफॉर्मेंस देने वाला ये स्टॉक यहाँ से सडन तेजी में ऊपर आया है। तो जो हम बात कर रहे थे कि आईआरसीटीसी शेयर कब भागेगा, तो आईआरसीटीसी शेयर जो है डेफिनेटली ऐसा सडनली आपको जो है ये आने वाले समय में या आने वाले सालों में हम कह सकते हैं, जैसे ही रेलवे का मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट होगा सडनली हमें ग्रोथ वो भी दिखाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इस सब चीजें जो एक बेस है, वो बेस जो हमें देखने को मिल रहा है वो है बजट। अब अगर बजट में इतनी सारी बजट से एक्सपेक्टेशन से, बजट से रिलेटेड चीजें हैं, और अगर बजट में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो ये भागते हुए स्टॉक सडनली हमें डाउन भी उतने ही तेजी में आते हुए दिख सकते हैं। तो एक इस चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आज इस वीडियो में हमने 4 मेनली रीजन देखे कि गवर्नमेंट ट्रेन इंक्रीज कर रही है, जिसमें हमने वंदे भारत अभी अभी भागते हुए भी देखी। सेकंड, तो गवर्नमेंट जो है सेल अप कर रही है 10% का स्टेक, जिसमें से आरवीएनएल और रेलटेल भी एक है। अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, ये भी एक एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिल रही है रेलवे के स्टॉक से। और इसी में मॉडर्नाइजेशन रेलवे का होते हुए
हुए मैन्युफैक्चरिंग 100 ट्रेन जो है ये मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, इस तरह की न्यूज भी देखने को मिली है। एज वेल एज जो फोर्थ हमने पॉइंट देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी बजट में पैसा अलॉट होने वाला है उसमें से 91% जो पैसे हैं ये बजट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होने वाले हैं। ये 4 बड़े रीजंस थे जिसके चलते कि रेलवे के स्टॉक्स हमें तेजी में भागने को देखने को मिले हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।